बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम सेकंड स्टूडेंट। प्यारे बच्चों, लास्ट टाइम हम लोग चैप्टर नंबर 6 को डिस्कस कर रहे थे और उसमें हमने ग्रुप 5A तक डिस्कस कर लिया था, यानी फास्फोरस और उसके कंपाउंड तक बात हो गई थी। आज मेरे प्यारे बच्चे हम ग्रुप 6A की बात करना शुरू कर रहे हैं। अब ग्रुप 6A भी पी ब्लॉक एलिमेंट का हिस्सा है। अब ग्रुप 6A में कौन कौन से एलिमेंट हैं तो जो कीजिएगा, आज का फिर इंट्रोडक्शन लेक्चर होगा ग्रुप 6A एलिमेंट्स के हवाले से। मेरे प्यारे बेटा, ग्रुप 6A जिसको पी ब्लॉक एलिमेंट कहा जाता है, ऑक्सीजन, इस ग्रुप में ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टिलोरियम, पोलोनियम मौजूद हैं। ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टिलोरियम एंड पोलोनियम। अब बेटा ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, 1s2 2s2 2p4, 1s2 2s2 2p4 जो कि 8 इलेक्ट्रॉन बनते हैं। या फिर इसको आप 1s2 की जगह क्या लिख सकते हैं, हीलियम, हीलियम 2s2 2p4, हीलियम 2s2 2p4 लिखा जा सकता है। अब बेटा मेरे ख्याल में अब माशाल्लाह छठे ग्रुप पे हम पे पहुंच चुके हैं, तो आपको कम से कम पता चल गया होगा। जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो हीलियम के बाद नियान लिखेंगे, नियान 3s2 3p4। नियान का एटॉमिक नंबर 10 होता है, 10 to 12 और 4 16, तो 16 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। अब सिलीनियम की बात करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चे नियान के बाद क्या होगा, आर्गन, और 3s की बजाय 4s2 4p4, साथ 3d10 भी आएगा क्योंकि 18 इलेक्ट्रॉन्स किसके होते हैं, एटॉमिक नंबर आर्गन का 18 होता है। 18 और 10 28, 20 और 28 और 2 30 30 और ये 4 हो गए बेटा, 34 हो गए। तो इसी तरह आर्गन के बाद क्या होगा बेटा, आर्गन के बाद क्रिप्टॉन, 3d की बजाय 4d10 होगा, 5s2 5p4। और क्रिप्टॉन का 36 एटॉमिक नंबर होता है तो 52 एटॉमिक नंबर हो जाएगा बेटा। इस तरह पोलोनियम की बात करेंगे तो क्रिप्टॉन के बाद जीनान, फिर मेरे बेटा 4f14 क्योंकि चौथे ग्रुप से F भी होता है, 4f14 5d10 6s2 6p4। अब गौर करें, टॉप टू बॉटम जब भी हम आते हैं तो वैलेंस शेल देखो क्या है बेटा, 3। पहले क्या था, 2s2 2p4, फिर 3s2 3p4, फिर 4s2 4p4, 5s2 5p4, 6s2 6p4। तो ये इनकी वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉनिक टॉप टू बॉटम शेल एक एक बढ़ता जाता है। पहले 2 था, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6 है। तो टॉप टू बॉटम बेटा नंबर ऑफ शेल क्या होते जाते हैं, इंक्रीज होते जाते हैं। वैलेंस शेल भी इंक्रीज होता जाएगा एक एक स्टेप बाय स्टेप। तो अब ओवरऑल हम अगर गौर करें तो इन तमाम ग्रुप्स के एलिमेंट को, 6A ग्रुप्स के एलिमेंट्स को चैलोजिन्स कहा जाता है। कुछ बुक में चाल्कोजिन भी लिखा हुआ है, चाल्कोजिन। चैलोजिन्स हमारी अपनी टेक्स्ट बुक के अंदर कहीं चैलोजिन्स है और कुछ नई बुक्स में चाल्कोजिन्स है। तो ये ग्रीक वर्ड है बेटा, चैलोजिन्स हो या चाल्कोजिन, जिसका मतलब क्या होता है, कॉपर गिवर, कॉपर गिवर। क्यों, अब एक्चुअली ये तमाम एलिमेंट ज़्यादातर फ्रीक्वेंटली दीज आर प्रेजेंट इन द कॉपर ओर्स, कॉपर के ज़ख़ीरों में पाए जाते हैं ये, इसलिए हम इनको क्या है बेटा, इनका ग्रीक वर्ड्स कौन सा यूज़ किया जा रहा है, चाल्कोजिन। चाल्कोजिन मीन्स कॉपर गिवर, कॉपर गिवर मीन ऐसे ज़ख़ीरे हैं, कॉपर के ऐसे ज़ख़ीरे जिनके अंदर ये एलिमेंट पाए जाते हैं, तो हम इसलिए इनको चाल्कोजिन्स का नाम भी देते हैं या चैलोजिन्स का नाम भी देते हैं ग्रुप 6 के हवाले से। बेटा इस ग्रुप के तमाम एलिमेंट, तो जो सुनिएगा, तमाम के तमाम ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टिलोरियम, दीज आर द नॉन मेटल्स, these are the non-metals except polonium. Polonium is the radioactive element. All the elements are non-metals except polonium. Polonium is the radioactive elements. अब मेरे प्यारे बच्चे, जब भी हम टॉप टू बॉटम आते हैं, आपको पता है टॉप टू बॉटम आने से सक्सेसिव एडिशन ऑफ शेल होता जा रहा है, 2 3 4 5 6, top to bottom there is successive addition of shell. Due to excessive addition of shell, shielding effect increases. shielding effect increase होने से एटॉमिक रेडियस बढ़ती जाएगी।
डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियाई हो, डेंसिटी हो, मेल्टिंग पॉइंट हो, बॉइलिंग पॉइंट, ये जनरली टॉप टू बॉटम क्या होते जाएंगे, इंक्रीज होते जाएंगे। ऑक्सीजन से सल्फर की तरफ आओगे तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, एटॉमिक रेडियस डेंसिटी इंक्रीज होगी, लेकिन आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी डिक्रीज होती है टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। अब बेटा इस ग्रुप में तवज्जो से सुनिएगा, इसका मतलब इस ग्रुप में जो ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन इज द एलिमेंट विच हैज़ हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। इस ग्रुप में टॉप टू बॉटम आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है, तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर होल्ड ऑक्सीजन के न्यूक्लियस का होगा। इसका मतलब ऑक्सीजन के न्यूक्लियस में से इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होगा। हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होगी, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। और आपको ये भी ध्यान में रखना चाहिए, ऑक्सीजन इज़ द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आफ्टर फ्लोरीन। पीरियाडिक टेबल में फ्लोरीन के बाद अगर कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो कौन सा है बेटा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन डू नॉट लूज इलेक्ट्रॉन ईजिली। क्यों? मैंने कहा इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा है। तो अब मेरे प्यारे बच्चे क्या बोल दिया, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी डिक्रीज होती है डाउन द ग्रुप। तो ऑक्सीजन टॉप एलिमेंट है, तो टॉप के एलिमेंट की आयोनाइजेशन एनर्जी हाईएस्ट होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाईएस्ट होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी हाई है कि आफ्टर फ्लोरीन ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी बहुत कम है। इट डू नॉट लूज इलेक्ट्रॉन ईजिली। मेरे प्यारे बच्चे, अगली बात, ग्रुप 6A के वैलेंशियल की अगर मैं बात करूं तो मैं अभी आपको बयान कर रहा था इनका वैलेंशियल क्या बन रहा है, S2P6। तो वैलेंशियल में क्या कह रहा हूं, NS2NP4 बेटा S2P4, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन बन रहे। तो वैलेंशियल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए, 6 इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चे इसी में कुछ और बातें सुनिएगा। छठे ग्रुप के एलिमेंट के छठे ग्रुप के तमाम एलिमेंट ऑलमोस्ट दे शो द प्रॉपर्टी ऑफ एलोट्रॉपी। एलोट्रॉपी का मतलब क्या होता है, एलिमेंट के एक से ज़्यादा शक्लों में पाया जाना, जो फिजिकली डिफरेंट हों, केमिकली सेम हों, फिजिकली डिफरेंट केमिकली सेम हों। तो ये ऐसे एलिमेंट है जो एक से ज़्यादा शक्लों में पाए जाते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, एलोट्रॉपी। तो ये ऐसे 6 ग्रुप के एलिमेंट ऑलमोस्ट सारे के सारे क्या शो करते हैं, एलोट्रॉपी। जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, अपना हमारे पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में पाया जाता है, O3 की फॉर्म में पाया जाता है। सल्फर है, अल्फा बीटा गैमा की शक्ल में पाया जाता है। सिलीनियम है बेटा, सिलीनियम रेड एंड ग्रे की फॉर्म में पाया जाता है। टिलोरियम है, मेटेलिक और नॉन मेटेलिक फॉर्म में पाया जाता है। तो हर एक एलिमेंट्स की क्या है बेटा, एक से ज़्यादा शक्लें मौजूद हैं, तो इसको हम कहते हैं ये एलिमेंट एलोट्रॉपी का अमल शो करते हैं। फिर अगली बात, ये एलिमेंट कैटिनेशन का प्रोसेस, कैटिनेशन किसको कहते हैं, एक जैसे एलिमेंट का आपस में कंबाइन होकर लॉन्ग चेन बना देना, एक जैसे एलिमेंट का आपस में कंबाइन हो जाना। तो ये एलिमेंट बेटा क्या करते हैं, ये इस ग्रुप के एलिमेंट जो हैं ये कैटिनेशन भी शो करते हैं, लेकिन जब टॉप टू बॉटम आते जाओगे ये टेंडेंसी कम से कम होती जाएगी। अपर मेंबर के पास, स्मॉल साइज एटम के पास कैटिनेशन की सलाहियत ज़्यादा होती है, लार्ज साइज एटम के पास कैटिनेशन की सलाहियत कम होती है। कैटिनेशन क्या है, एलिमेंट का एक दूसरे से एक जैसे एलिमेंट का आपस में कंबाइन हो जाना। जैसे ऑक्सीजन है, ओजोन है, ओजोन में ऑक्सीजन कंबाइन हो गया है। सल्फर की एग्जांपल दूँ, सल्फर S8 की शक्ल में पाया जाता है, S8 में सल्फर कंबाइन होता जाता है। इस अमल को क्या कहते हैं बेटा, कैटिनेशन का नाम देते हैं। फिर इस ग्रुप के एलिमेंट पॉलीमेरिक फॉर्म में पाए जाते हैं। पॉलीमेरिक क्या मतलब, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स बना देते हैं। पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल यानी एक से ज़्यादा एटम आपस में कंबाइन होकर रहते हैं। जैसे ऑक्सीजन है, O2, O3, S8, ये पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल हैं। तो इस ग्रुप के एलिमेंट क्या बनाते हैं बेटा, पॉली एटॉमिक। अभी मैं आपको क्या बता रहा था कि इनके वैलेंशियल में कितना इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6। तो ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। बेटा क्या है, दे गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड कंप्लीट देयर ऑक्टेट एंड फॉर्म ऑक्साइड आयन, सल्फाइड आयन, सिलिनॉइड आयन, मीन -2 चार्ज के साथ क्या है ये आयन्स बना देते हैं। क्यों? क्योंकि इनके वैलेंशियल में 6 इलेक्ट्रॉन है, जब 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो -2 ऑक्सीडेशन के साथ ये आयन्स बना देते हैं। फिर मेरे प्यारे बच्चे, ऑक्सीजन के अलावा तमाम मेंबर इस ग्रुप के वैलेंसी शो कर सकते हैं +2 +4 +6 +2 +4 +6 ऑक्सीडेशन स्टेट को वैलेंसी शो करते हैं।
तो मेरे प्यारे बच्चे इसकी थोड़ी रीज़न मैं आपको बता दूं, +2 +4 +6 कैसे है, गौर से सुनना। मैंने इसके लिए एग्जांपल क्या ली है, ऑक्सीजन के अलावा मैंने कहा सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम वगैरह जो हैं। अब सल्फर के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी पढ़ा के अरोनियन 3s2 3p4 था, याद होगा। मैं ओपन करके लिख रहा हूँ 3px 3py 3pz, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, एक इसमें, इसमें 3d0 एम्प्टी है बेटा। 3d के ऑर्बिटल जो हैं सारे के सारे एम्प्टी हैं सल्फर में। टोटल इलेक्ट्रॉन बैलेंस 6 हैं। अब आप लोग देख रहे हैं ग्राउंड स्टेट में P के पास 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। जब ये 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होंगे तो इट विल शो 2 ऑक्सीडेशन स्टेट। सल्फर विल शो 2 ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यू टू 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ P ऑर्बिटल्स। तो P ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं बेटा, P ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन हैं तो इन्वॉल्व होते हैं, जिसकी वजह से वो क्या है बेटा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो। इसकी एग्जांपल मैंने HCl2 कहा है। अब अगली बात सुनना, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है 2। एक इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दिया जाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इसका, एक इसका 4 अनपेयर्ड हो जाएंगे। इसका मतलब जब भी P ऑर्बिटल से एम्प्टी D ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रमोट करेंगे, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज टू 4 एंड इट विल शो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। व्हेन इलेक्ट्रॉन इज P ऑर्बिटल इज प्रमोटेड टू वैकेंट 3d ऑर्बिटल्स तो इट विल शो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर। फिर मेरे बेटा अब गौर से सुनना, ये तो P की बात होगी। जब S का इलेक्ट्रॉन भी प्रमोट हो जाएगा नेक्स्ट में, तो एक इसका, एक इसका, एक इसका, इसका टोटल कितने हो जाएंगे 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। व्हेन 1 इलेक्ट्रॉन ऑफ 3s का इलेक्ट्रॉन जब प्रमोट करोगे, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस टू 6 एंड इट विल शो 6 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो अब बेटा सल्फर जो है 2 ऑक्सीडेशन स्टेट उस वक्त शो करेगा जब ये 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होंगे। जब P का इलेक्ट्रॉन वेकेंट D में डालोगे तो 4 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, प्रमोट करेंगे तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो इट विल शो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। व्हेन 3s ऑर्बिटल इज आल्सो प्रमोटेड टू वेकेंट D, देन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस टू 6, देन इट विल शो 6 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये था मेरे प्यारे बच्चे सल्फर के हवाले से कि हमारे पास +2 +4 +6 ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे शो करते हैं। मुझे लगता है ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। इसी तरह आप मेरे प्यारे बच्चे इस ग्रुप के एलिमेंट्स के हवाले से, इस ग्रुप के एलिमेंट्स की मैं बात करता हूँ कि अक्रेंस है कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। यानी ऑक्सीजन और सल्फ़र की हमने ज़्यादातर बात करनी है। ऑक्सीजन और सल्फ़र कहाँ पाए जाएंगे मेरे बेटा, तो जैसे सुनना। पहली बात ऑक्सीजन की करते हैं। ऑक्सीजन कायनात के अंदर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कॉमन ऑकरिंग एलिमेंट, आम पाया जाने वाला एलिमेंट है, कसरत से पाया जाने वाला एलिमेंट है। हम कहते हैं अर्थ क्रस्ट का 50% हिस्सा किस पे मुश्तमिल है बेटा, ऑक्सीजन से। अर्थ क्रस्ट का 50% हिस्सा ऑक्सीजन पे मुश्तमिल है बाय वेट। इसी तरह एटमॉस्फेरिक एयर की बात करूं तो एयर के अंदर ऑक्सीजन बाय वेट 1/4 पार्ट है। यानी एटमॉस्फेरिक एयर में क्या है बेटा, चौथा हिस्सा क्या है, फ्री ऑक्सीजन मौजूद, O2 मौजूद है एटमॉस्फेयर एयर के अंदर। इसी तरह मेरे बेटा अगर मैं वाटर की बात करूं, वाटर के अंदर हाइड्रोजन के साथ जो कंबाइन है ऑक्सीजन, उसके अंदर 89% ऑक्सीजन मौजूद है। कैल्शियम कार्बोनेट इन द फॉर्म ऑफ चाक, मार्बल, लाइमस्टोन, इनके अंदर 48% बेटा क्या है, ऑक्सीजन मौजूद है। ये सारे MCQs के तौर पे सवाल आ सकते हैं। सिलिका पाया जाता है, सैंड्स in the form of quartz, in the form of flint, also contain more than 53% ऑक्सीजन बाय वेट। तो मेरे बेटा सैंड के अंदर यानी क्वार्ट्ज के अंदर, SiO2 के अंदर, सिलिका के अंदर 53% से ज़्यादा ऑक्सीजन मौजूद है। लाइमस्टोन, मार्बल, चॉक के अंदर 48% तक तकरीबन ऑक्सीजन मौजूद है। वाटर के अंदर 89% ऑक्सीजन कंबाइंड स्टेट में मौजूद है। एयर का चौथा हिस्सा ऑक्सीजन पे मुश्तमिल है। अर्थ क्रस्ट का 50% हिस्सा ऑक्सीजन पे मुश्तमिल है। तो हम कहते हैं ऑक्सीजन क्या है, एक वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड कॉमन अकरिंग एलिमेंट पर है। अब बेटा सल्फ़र की बात करते हैं। सल्फ़र भी एक वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है जो कि फ्री स्टेट में भी पाया जाता है और कंबाइंड स्टेट में भी पाया जाता है।
वाइडली बहुत ज़्यादा पाया जाने वाला, फ्री स्टेट में भी और कंबाइंड स्टेट में भी। अब बेटा हम कुछ उसकी नेचर देखते हैं कहाँ कहाँ पे ये पाया जाता है। मेटालिक ओर्स, ऐसे ज़ख़ीरे हैं, मेटल्स के जो ज़ख़ीरे हैं, कौन से? सल्फाइड्स की शक्ल में, उनके अंदर सल्फ़र मौजूद है। सल्फाइड्स की शक्ल में मेटालिक ओर्स मौजूद हैं। तो उन सल्फाइड्स के मेटालिक ओर्स के अंदर देखो कौन कौन से हैं। गलीना है, गलीना का फार्मूला क्या है? PbS, उसमें सल्फ़र मौजूद है। जिंक ब्लेंडी है, ZnS, उसमें सल्फ़र मौजूद है। सिनाबार है, HgS, सल्फ़र मौजूद है। स्टिबनाइट मौजूद है, स्टिबनाइट में Sb2S3 सल्फ़र मौजूद है। कापर पाइराइट है, Cu2S Fe2S3 सल्फ़र मौजूद है। ऑल दीज आर सल्फाइड्स, लेड सल्फाइड, जिंक सल्फाइड, मर्क्यूरियस सल्फाइड, एंटीमनी सल्फाइड, कापर सल्फाइड, फेरस आयरन पाइराइट, FeS2 आयरन सल्फाइड है। तो ये बेटा कुछ कंपाउंड्स हैं जो मैंने आपको ओर्स बताए, ज़ख़ीरे बताए, जिनमें सल्फ़र मौजूद है। और ये ओर्स किसकी शक्ल में? सल्फाइड्स की शक्ल। कुछ ज़ख़ीरे सल्फेट की शक्ल में भी मौजूद हैं, जैसे जिप्सम है, जिप्सम CSO4 उसके अंदर भी सल्फ़र मौजूद है मेरे बेटा। इसी तरह मेरे बेटा हैवी सपार है, BaSO4, उसमें भी सल्फ़र मौजूद है। तो आप लोग देख रहे हैं, तो ओर्स के अंदर चाहे सल्फेट के हों, चाहे सल्फाइड्स की शक्ल में ओर्स, मेटालिक ओर्स हों, उनके अंदर क्या मौजूद है मेरे बेटा? सल्फ़र कंबाइंड स्टेट की शक्ल में मौजूद है। ना सिर्फ इधर मौजूद है, सल्फ़र आल्सो अकर इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच आर प्रेजेंट इन द एनिमल एंड वेजिटेबल। ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट इन द एनिमल एंड वेजिटेबल। देखो मैं कुछ कंपाउंड्स के नाम बोल रहा हूँ, कहाँ कहाँ मौजूद होता है, किन सोर्सेज के नाम बोल रहा हूँ। ओनियन के अंदर सल्फ़र मौजूद, गार्लिक के अंदर सल्फ़र मौजूद, मस्टर्ड के अंदर, ऑयल के अंदर मौजूद बेटा, हेयर्स के अंदर मौजूद, एग के अंदर मौजूद, प्रोटीन्स के अंदर सल्फ़र मौजूद। इसी तरह कोल एंड पेट्रोलियम के अंदर भी सल्फ़र मौजूद होता है। इट इज़ आल्सो ए कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम। तो सल्फ़र इन तमाम कंपाउंड्स के अंदर पाया जाता है कंबाइंड स्टेट के अंदर। ना सिर्फ इनके अंदर है बल्कि उसके मेटालिक ओर्स भी मौजूद हैं। तो इसी तरह सल्फ ऑक्सीजन के भी हमने सारे सोर्सेज बोले, कहाँ कहाँ ऑक्सीजन ज़्यादातर पाया जाता है। मुझे उम्मीद है आपको ये इंट्रोडक्शन कम से कम थोड़ा सा समझ आ गया होगा। अब इसमें सवाल कैसे आएंगे मेरे बेटा? ये वाला जो पोर्शन है करेंस ऑक्सीजन का, ये ज़्यादातर MCQs के वाले से है कि आपसे पूछ सकता है वाटर के अंदर ऑक्सीजन कितने % बाय वेट है, कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर कितने % है, सिलिका के अंदर यानी क्वार्ज या प्लेंट के अंदर कितने % तक है। इसी तरह आपसे पूछ सकता है गलीना का फार्मूला लिखो, जिंक ब्लेंडी का फार्मूले पूछ सकता है MCQs की शक्ल में भी और शॉर्ट क्वेश्चन की शक्ल में भी। फिर आपसे इस टॉपिक से रिलेटेड मेरे बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 6A एलिमेंट्स की पूछ सकता है। फिर MCQs आ गए सारे के सारे जनरल ट्रेंड में। फिर मेरे बेटा ये जनरल फीचर पूछ सकता है शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे, और ये बहुत अच्छा शॉर्ट क्वेश्चन है कि सल्फर शो +2 +4 +6 ऑक्सीडेशन स्टेट, हाउ सल्फर शो +2 +4 +6 ऑक्सीडेशन, एक्सप्लेन इट। तो मेरे बेटा ये +2 कब शो करता है, +4 कब, +6 कब है, तो ये +2 +4 कब शो करता है। तो मेरे ख्याल में आपको भरपूर तरीके से समझ आ जाएगी। ये था बेटा किसके बारे में? इंट्रोडक्शन था चैप्टर नंबर 6।